के चलते हैं। इसके पास मसला नहीं, इसके पास कमलजीत असराना के पास मसला नहीं, इसके पास तसला है। ये ताले ठीक करने वाला और ये तसले ठीक करने वाला, इसकी ना तो शकल ठीक, इसकी ना अकल ठीक। ये 5 फुट के आदमी ने इसने गदर मचा रखा बिल्कुल सारे हर जगह पे, ये किसी का नहीं। अब इसको छपास की एक बीमारी है, जब तक इसकी अखबार में सुबह ये खबर छपी हुई नहीं देख लेता, ये फ्रेश नहीं हो सकता। आप पत्रकार साथियों से निवेदन है, इसकी छपास की बीमारी पे तुरंत इसकी लगाम लगाओ। और ये समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ये तसले ठीक करने वाला, ये ताड़े बेचने वाला, ये समाज के काबिल नहीं है। ये 3 फुट का आदमी, इसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, इसको नॉलेज नहीं, बेईमान सिरे का ये। इसको धक्के मार के, बड़े सूझवान बड़े सिख है, बड़े बढ़िया लोग हैं, कमाल संभालो और बेईमान को, इसको ठग को, इसको बाहर निकालो। मैं इसके परिवार की शर्म करते हुए, इसके पिताजी की, इसके भाई की, इसकी धर्मपत्नी की शर्म करते हुए ज्यादा बातें मैं इसकी कहना नहीं चाहता। बहुत से सिख भाइयों के फोन आए मेरे पास, भाई महिलाओं तक के फोन आए, भाई ये तो फलाने मामले में इसने हमें यहां तक तंग किया है। कागज है, सारी बात है, पर मैं परिवार की इसके, क्योंकि ज्यादा मैं बिलो द बेल्ट इसको हिट नहीं करना चाहता। और किसानों का भी गद्दार है ये बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूं। ये बात इसके परिवार को सबको पता लगनी चाहिए। ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पे ये शीघ्र पतन का शिकार है, ये कहीं नहीं टिकता, किसी का नहीं पूरा पढ़ सकता ये आदमी। और किसानों का गद्दार है, ये किसी का नहीं, ये सिख कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात से मुझे पता लग गया जब कई लोगों ने बताया इसने फलानी सिखों की बेटी के साथ भी इसने ऐसा जुल्म किया। दोस्तों, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ये अपनी सियासी जमीन ये तैयार करता है। और कल पत्रकारों से जैसे ये अंगूरे भरवा रहा था, धक्के से करवा रहा था, देखो जी महिला साहब, देखो जी फलाना साहब, तो ये कोई बात है इसकी? इसने पहले सरदार जगदीश जिंडा को धोखा दिया, इसने बादल को धोखा दिया, फिर बादल को इसने, फिर आईएनएलडी ज्वाइन करी, इसने आईएनएलडी को धोखा दिया, इसने सिख समुदाय को धोखा दिया। अब ये जाके सरकार की कमेटी में बैठ गया, जिसकी सरकार उसका करतार। ये राज का पूत है, ये बिना राज के रह नहीं सकता, ये ठगी करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है, अपने आप को बड़ा नेता होने का दिखाता है, पर इसके साथ समाज का इसके कोई भी आदमी नहीं है। मैं किसी भी मामला इसने इतना पेचीदा बना दिया, धार्मिक संस्थाओं को इसमें मतलब ऐसा कर दिया, इसने भाईचारा खराब करने की कोशिश करी, इसकी उद्दंडता इसकी बनी रही, तो समाज की, सर्व समाज की दुर्गति तय। और ये तो मतलब अगर इसके बाप और भाई, इसके परिवार के लोग इसको लेके गुरुद्वारे में ये कह दें, भाई राजेंद्र आर्य ने, किसान नेता राजेंद्र आर्य ने हमारे से इस मसले में ये जो आरोप लगाया है, भाई मेरे सेवा पानी कर दो, तो मैं इस ब्रह्म सरोवर में यहां जल समाधि ले लूंगा। अगर इसके पिताजी और इसका भाई इसके बिहाफ पे ये बात कह दे, अगर ये सिक्खी को मानता है, गुरुद्वारे में बढ़ के नेम दे दे, मैं गुरुद्वारे में बढ़ के, मंदिर मस्जिद गुरु ब्रह्मानंद आश्रम में बढ़ के ये मैं नेम दे सकता हूं, भाई मैंने इस मामले में मैंने इसकी आई हुई कॉल उठाई है, मैंने कोई पैसे वाली बात मेरे दिल दिमाग में हो ही नहीं सकती, कोई हम प्री मैच्योर आदमी नहीं है। ये तो ऐसा लगता है पूरा सूरा है, ये तो ऐसा लगता है सतमाया फेंक रखा, मतलब हद होगी इसकी सारी बातों की। बिल्कुल इसका सिख कौम से इसका कोई लेना देना नहीं है, सबको ये धोखा दे चुका है। और जिस तरीके से इसने ड्रामा कराया, उसका धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करी, मैं इसको ये कहना चाहता हूं, मजहब खिदमत का नाम है, मजहब खिदमत का नाम है, लूट कत्ल का नाम मजहब नहीं है। पर ऐसे लोग, मैं सर्व समाज से, सिख भाईचारे से यह प्रार्थना करता हूं, भाई हम आपके साथ हैं। मैं तो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पे, मेरे परिवार के लोग इस किसान आंदोलन में शहीद हुए, 13 महीने हम वहां रहे। मैं तो आरक्षण आंदोलन में, जो 6 जातियों का, जाट, रोड, जट, सिख, बिश्नोई, त्यागी, मुसलमान, जाट, जो आरक्षण आंदोलन था, उसमें मैंने सरकार के साथ लड़ाई लड़ी। मुझे इसकी तरह किसी भी सरकार से कोई लालच नहीं, किसी का कुर्सी का, गद्दी का, कोई टीएडीए का मुझे लालच नहीं बिल्कुल भी। और ये जो झूठा मामला जो इसने बनाया, जो बेअदबी का, उसमें ये जो सुर्खियां बटोरने की वजह से जो लगा हुआ है, ये तो अगर आज कह रहे, कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैंने डीएसपी से समझौता करवाने की बात करी है, और समझौता तो ये
पहले वहां 10 जिम्मेवार आदमी सिख समाज से आ जाते, 10 जिम्मेवार इधर से आ जाते। बात बड़े बड़े कत्लों के फैसले हमने करवाए हैं, खापों में करवाए हैं, बड़े बड़े मामलों में समझौते करवाए हैं। जब इसने तो इसको राजनीतिक और धार्मिक इसने रंग दे दिया, इसने इस मामले को बिल्कुल बुरे तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज कर लिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे अजराना जैसे लोगों की वजह से जो विदेशों में हमारे भाई बैठे हैं, सर्वधर्म समाज के भाई बैठे हैं, हिंदू और सिखों में जो झगड़े हो रहे हैं, जो कनाडा में जो मामले हो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हो रहे हैं। मैं भाई ये बात कहना चाहता हूं, जो इसने कल एक बेस लिया भाई तिरंगे में जो मानता हूं मैं, सिख सैनिक तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, पर उनके जो वो बलिदान दे रहे हैं, ये ऐसा आदमी मतलब कैसा माहौल खराब कर रहा है, उनके बलिदान को भी बात नहीं समझ रहा। मैं इसको ये कहता हूं, ये गोलक चोर कमलजीत अजराना, अपनी इस अलगाववादी विचारधारा को छोड़ के मुख्य धारा में आ जा। तूने टेरर फंडिंग के नाम पे तूने लोगों को लूट लिया, तूने पैसे लूट लिए। हम तेरी NIA में भी दरखास्त देंगे और तेरी एक एक पैसे की, तेरे एक एक खाते की तेरी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और ठगी की योजना जब तक बनाना बंद नहीं करेगा, सुधर के आ जा, मुख्य धारा में आ जा, भाई बन के आ जा हमारा। मतलब मैं सिख भाइयों को एक कहना चाहता हूं, हिंदू ते सिख बाह ने दो, अखा ने दो, एक नजर बोलने दो, एक मुस्कान ने ते जो सानू वखरा समझा वो इंसान नहीं और नादान ने। असा रंग संत खालसा साजना संसार दे विचों, असा रंग संत खालसा साजना संसार दे विचों, असा एक भी बैड एलिमेंट कमलजीत जैसा रहन नहीं देना इस जहान दे विचों। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट बांटता है, ये ड्रामा करता है।